बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है बेसिक रेडिकल्स। टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं बेसिक रेडिकल्स के, और फर्स्ट ग्रुप जो है उसके बेसिक रेडिकल से हम स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट रेडिकल है सिल्वर, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो दोबारा से कर लेते हैं। बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारे पास सॉल्ट जो है उसमें दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। सॉल्ट बनता कैसे? जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो बनता है। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन होता है सॉल्ट का, दैट कम्स फ्रॉम बेस, एंड नेगेटिव आयन ऑफ एन एसिड कम्स फ्रॉम acid. Negative ion of salt comes from acid and positive ion of salt comes from base. इसी वजह से जो पॉजिटिव आयन है इसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो आते बेस से। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट देयर नेम हो गया। फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स के अंदर कौन कौन से आयंस शामिल हैं? नंबर 1 इज सिल्वर। जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं दे डोंट चेंज देयर नेम, उनका नाम तब्दील नहीं होता। ठीक है, सिल्वर और प्लम्बस, या इसको लेड भी कहते हैं। ठीक है, लेड और मर्क्यूरस, या इसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, मर्क्यूरस। ये तीन है, जब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे तो इनकी डिटेल में भी हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बात हो चुकी है कि हमने सबसे पहले आज सिल्वर के बारे में जो है वो पढ़ना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिल्वर जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो रिएक्शन या जो करना होता है ना, उसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो सॉल्ट हमें दिया गया, हमें नहीं मालूम उसमें इन 6 ग्रुप्स जो हैं बेसिक रेडिकल्स के, उनमें से कौन से वाला ग्रुप है। तो जो पहला रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि ग्रुप का शनाख्ती जो है वो टेस्ट। हमने शनाख्त करनी होती है कि ये जो हमारे पास सॉल्ट दिया गया इसमें पॉजिटिव आयन इन 6 ग्रुप्स में से किसके साथ ताल्लुक रखता है। तो हम जो आगाज है, जो स्टार्ट है बेसिक जो रेडिकल्स है उनको करते कहाँ से हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है करना क्या होता है कि हमने डिफरेंट रीएजेंट्स हैं, 6 के 6 ग्रुप्स जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए रीएजेंट होता है, कुछ खास केमिकल हैं, केमिकल्स जो है उनको रीएजेंट भी कहते हैं, जिनको डालने से एक ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, हर एक ग्रुप का एक ग्रुप रीएजेंट होगा। ठीक है, रीएजेंट का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल होगा जिसके डालने से उस ग्रुप की शनाख्त हो सकती है। वो एक केमिकल भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ केमिकल्स भी हो सकता है। दूसरे पास में एक से ज्यादा केमिकल्स भी जो है वो एक ग्रुप के रीएजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो इन 6 में से किसी एक ग्रुप की शनाख्त के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रीएजेंट है, यानी शनाख्ती केमिकल जो इनको शनाख्त के तौर पे, इनकी शनाख्त के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो है डाइल्यूट HCl। ठीक है, पहले ग्रुप के जो शनाख्ती जो रीएजेंट है, आइडेंटिफिकेशन रीएजेंट जो है, जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो है HCl। ठीक है, तो हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। ठीक है, और डाइल्यूट HCl जब ऐड करेंगे तो जो सिल्वर है वो सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, जो लेड है वो लेड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, जो मर्करी है वो मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो इस तरह से बन जाएंगे, ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और प्लम्बस क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है इसके ऊपर +1 चार्ज है, क्लोराइड पे -1, इस पे +2 है, इस पे -1, 2 होंगे तो टोटल -2 हो जाएगा। मर्क्यूरस है, एक मरकरी पे +1 है, 2 मरकरी है तो उनके ऊपर +2 चार्ज होगा। ठीक है, और क्लोराइड के ऊपर एक के ऊपर -1 है, 2 क्लोराइड है तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, ये उनके चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो आयंस हैं, जो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट बेसिक ग्रुप के अंदर 3 आयंस मौजूद होंगे, और तीनों के तीनों का जो ग्रुप रीएजेंट होगा, जो आइडेंटिफिकेशन रीएजेंट है, ठीक है, वो डाइल्यूट HCl है, और ये तीनों के तीनों क्लोराइड की फॉर्म में जो है सेपरेट होते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स या व्हाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे जो है वो जाहिर होगा। इसी तरह प्लम्बस क्लोराइड भी जो है वो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के तौर पे ही
जाहिर होगा। ठीक है, इनकी पहचान है कि ये सॉलिड फॉर्म में फौरन से जो है वो आएंगे। ठीक है, इस तरह मर्क्यूरियस क्लोराइड भी जो है वो फौरन से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो ही HCl डालते हैं तो हमने इनके अंदर जो है नेक्स्ट एक और केमिकल ऐड करना है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, HCl डाइल्यूट HCl ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। हमें पता चलेगा जो ही कोई प्रेसिपिटेट HCl डालने के बाद अगर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट बेसिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। अब हमने जब ये पता चला लिया कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट ग्रुप है, ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों ही जो है वो एक टाइम पे मौजूद हो, हमने तो एक ही कोई सा लिया होगा ना, तो कोई इन तीनों में से कोई एक मौजूद होगा, किसी एक के प्रेसिपिटेट मौजूद होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि जब HCl डालने के बाद सॉलिड पार्टिकल्स जिनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं वो अपीयर हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमने ये शनाख्त करनी है कि ये प्रेसिपिटेट इन तीन जो आयन्स हैं, जो तीन बेसिक रेडिकल्स हैं, इन तीनों में से किसके हैं। हमने ये पता चलाना है कि इन तीन आयन्स में से कौन से आयन के ये सॉलिड पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट बने हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल करेंगे, जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करेंगे, हम उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या करेगा कि ये रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा कि इन तीनों में से कौन सा रेडिकल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कौन सा रेडिकल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। ठीक है, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद जो प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के हैं वो सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, पीपीटी जो है जो बने हुए हैं सिल्वर क्लोराइड के, ये सोल्यूबल हो जाए तो हमारे पास जो है सिल्वर क्लोराइड मौजूद होगा। यानी कि अगर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट होंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद वो प्रेसिपिटेट हल होकर खत्म हो जाएंगे। जब भी कोई चीज हल होती है, जिस तरह हम नमक को पानी में हल करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, अपेरेंटली गायब हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती, सही टर्म केमिस्ट्री के हिसाब से वो खत्म होना नहीं होगा, गायब हो जाती है। ठीक है, डिसअपियर हो जाती है। जब कोई चीज डिसअपियर हो जाती है इसका मतलब है वो पानी में हल हो चुकी है। ठीक है, अगर वो प्रेसिपिटेट जो है वो प्लम्बस क्लोराइड के होंगे तो पीपीटी जो है वो सोल्यूबल नहीं होंगे, पीपीटी इनसोल्यूबल हो जाएंगे। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद अगर प्रेसिपिटेट हल ना हो तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट सामने मौजूद है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो प्लम्बस क्लोराइड के हैं, और इस तरह से हम ये शनाख्त कर पाएंगे कि हमारे पास प्लम्बस मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मर्क्यूरियस क्लोराइड मौजूद होगा तो और हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डालने से मर्क्यूरियस क्लोराइड क्या शो करेगा, ये एक तो हल नहीं होंगे, दूसरा जो प्रेसिपिटेट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, किस कलर में चेंज हो जाएंगे, ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो पहले तो ये व्हाइट कलर में सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले वो ब्लैक नहीं होंगे, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद ब्लैक अगर कलर अपीयर होता है सॉलिड पार्टिकल्स का तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मर्क्यूरियस क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बात की ये हमारे पास ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के हवाले से है और रेडिकल आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। ठीक है, अच्छा अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं कि ये मैंने आपको एक ही वक्त में तीनों जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स थे ग्रुप 1 में उनका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और रेडिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो बता दिए। इन दोनों टेस्ट को जो है हम ड्राई टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमने शुरू में क्या करना होता है कि हमने सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड नहीं किया। हमने जब ये टेस्ट करना है शुरू किस तरह से करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, एक चुटकी नमक लेना, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है डाइल्यूट HCl। क्योंकि हमने नमक को सॉल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया इस वजह से हम इन टेस्ट को ड्राई टेस्ट भी कहते हैं, खुश्क टेस्ट। ठीक है, HCl जो है वो डेफिनेटली वो लिक्विड होगा, वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, बट हमारा जो सॉल्ट है हमने उसके अंदर वाटर ऐड करके उसका एक्वस सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बनाया, इस वजह से हम इन टेस्ट को ड्राई टेस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम आते हैं अपने जो है वो लिखने की तरफ कि हमने जब लिखना है परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। ठीक है,
उसके लिए हम सबसे पहले जो है, जब बेसिक रेडिकल्स के लिए हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ी तरतीब, एक 3 रिएक्शंस हैं उनकी रखनी पड़ती है, हमें वो लाजमी पहले करनी होती है, ठीक है। उन रिएक्शंस को भी हम ड्राई टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि मुशाहदा, फिर उसके बाद इन्फ्रेंस, यानी कि हम उन ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट अखज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है, सॉल्ट जब आपको दिया जाएगा, आपने उसका कलर नोट करना, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहला काम हमने यही करना होता है, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। नमक का रंग जो है उसको गौर से देखना है। अगर तो व्हाइट होगा तो हमारे पास जो कलर्ड सॉल्ट है वो एब्सेंट हो जाएंगे। व्हाइट जो है सॉल्ट सिल्वर की फॉर्म में वो व्हाइट ही होगा, क्योंकि हम, मैंने शुरू में बता दिया कि अगर सिल्वर हुआ तो सॉल्ट व्हाइट ही होगा। जो ही सॉल्ट व्हाइट होता है तो हमारे पास जितने भी ऐसे आयंस हैं जिनके सॉल्ट कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, वो सारे एब्सेंट हो जाएंगे। तो हम ये नतीजा निकालेंगे, कॉपर, क्यूप्रिक वैसे इसको सही कहेंगे, इसका, इसके जो सॉल्ट होते हैं वो ब्लू होते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं लिखती भी जाती हूँ कि इनके सॉल्ट्स का कलर कौन सा होता है। इसके सॉल्ट ब्लू होंगे, कॉपर, आयरन, बल्कि ऐसा करते हैं कि जो कलर होता है उसी से मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। आयरन जो है ये लाइट ग्रीन होता है। आयरन दो फॉर्म में मौजूद होता है, एक होता है फेरस, Fe+2 जो है ये फेरस होगा, ठीक है। और जो हमारे पास होता है ना फेरिक, Fe+3, इसको हम फेरिक कहते हैं, ये ब्रिक रेड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फेरिक है। फेरिक आयन हम इसको बोलते हैं, और ये ब्रिक रेड कलर में मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये भी डार्क ग्रीन कलर में मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद है निकल। निकल का भी जो कलर होता है वो ग्रीन ही होता है, बट निकल थोड़ा सा जो है वो लाइट ग्रीन होता है। निकल के ऊपर चार्ट+2 होता है, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट जो है वो डार्क पिंक होता है, ठीक है। कोबाल्ट के बाद है मैंगनीज। मैंगनीज लाइट पिंक होता है, मैं लिख इसको पिंक कलर से ही रही हूँ, बट ये लाइट, इतना लाइट होता है कि तकरीबन व्हाइट के करीब करीब होता है, ठीक है। इसको मतलब बहुत लाइट पिंक कलर जो है इसका सॉल्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो जितने भी कलर्ड सॉल्ट हैं वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाएंगे, और जितने भी कलर्ड सॉल्ट बनाने वाले आयंस है वो भी एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो है वो अगर ये सॉल्ट मतलब इन कलर्स के सॉल्ट हो तो हमारे पास जो इसका यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो या तो फेरस होगा या फिर क्रोमियम होगा, या फिर इन तीनों में टाई होगी, इन दोनों में टाई होगी अगर कलर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ब्रिक रेड कलर होगा तो फिर तो वो फेरिक आयरन ही है, ठीक है। और अगर कॉपर है तो इसमें डेफिनेटली जो है, मतलब कॉपर की अगर किसी के पास आ जाता है सॉल्ट तो उसकी तो कोई मतलब उसको तो बेहद खुश होना चाहिए, क्योंकि उसका कलर से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास जो पॉजिटिव रेडिकल है या जो बेसिक रेडिकल है वो कॉपर है, ठीक है। उसके तो वैसे मतलब उस इशू सॉल्व हो जाएंगे, उसको कंफर्म होगा, सॉल्ट का कलर देख के पता चल जाएगा। तो बहुत से रेडिकल्स ऐसे होंगे जिनके कलर से ही पता चल जाएगा कि सॉल्ट कौन से वाला है, ठीक है। और उसमें पॉजिटिव आयन कौन से वाला है वो आराम से उसको पता चल जाएगा। कलर काफी सारा हेल्पफुल होते हैं हमें ये बताने के हमारे के बेसिक रेडिकल कौन से वाला है, ठीक है। उसके फौरन बाद आपने जो सेकंड काम करना है, जब आपने बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड जो काम होगा आपने नोट करनी है स्मेल, ठीक है। नोटेड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट, आपने स्मेल को नोट करना है। जो ही आपने स्मेल को नोट करना है तो इससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नो स्मेल ऑफ अमोनिया, नो स्मेल ऑफ अमोनिया। नो स्मेल ऑफ अमोनिया अगर होगी यानी कि कोई भी अमोनिया मौजूद नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास अमोनियम एब्सेंट हो जाएगा। हमारे पास जो बेसिक रेडिकल में एक बेसिक रेडिकल है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम इज एब्सेंट। तो हमने बहुत से रेडिकल्स को एब्सेंट कर दिया अभी तक, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम जो है फ्लेम टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने करना होता है फ्लेम टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। किस तरह से करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो मैं तरीका बता रही हूँ ऐसे नहीं करते हैं, उसकी बहुत सी रीजन मैं बता देती हूँ। करना ये होता है कि आपने एक चुटकी नमक पकड़ना है और आपने जो है ना डायरेक्ट उसको, जो आपका बर्नर है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिट लैंप है या बंसर बर्नर है, जो भी बर्नर आप प्रोवाइड किया होता है, आपने इसको ऑन करना है और डायरेक्ट उसके ऊपर नमक डाल देना। तो सॉल्ट का जो है डालने से आपको फ्लेम का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आपको फ्लेम का कलर जो है उसको गौर से देखोगे, एक खास कलर आपको दिखाई देगा और वो कलर एक खास बेसिक रेडिकल का होगा, जिससे आप ये शनाख्त कर सकोगे कि हमारे पास जो सॉल्ट है उसमें बेसिक रेडिकल कौन सा, यानी कि आपने जो है वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने से पहले और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल करने से पहले पहले आपने ये वाले टेस्ट परफॉर्म लाजमी करने हैं, जो आपको क्विक जो है वो एक रास्ता मुहैया करेंगे कि आपने अपने बेसिक रेडिकल की पहचान कैसे करनी है, ठीक है। तो इसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। करना ज्यादातर ऐसे हो, लेकिन बुक्स में कैसे लिखा होता है कि आपने एक प्लैटिनम की वायर लेनी है, इस तरह की प्लैटिनम की वायर है सपोज, ठीक है, और इसके आगे एक लूप बना होता है ऐसे, ठीक है। आपने इसको गर्म करना है और जो सॉल्ट होता है उसके अंदर आपने ऐड करना है कंसंट्रेटेड HCl, और वो कितना ऐड करना है, इतना ऐड करना है कि पेस्ट बने, हलना हो जाए उसके अंदर, थोड़ा सा जो है वो आपने सॉल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, किसके अंदर ये सारा काम हो रहा होगा, एक आपने चाइना डिश लेनी है, आपने उसमें एक चुटकी नमक डालनी है, कंसंट्रेटेड HCl डालना है, उसके बाद एक पेस्ट सा बन जाएगा, इस पेस्ट को इसके ऊपर रख देना, पेस्ट को जो है इसके ऊपर रख देना, इसके ऊपर रख देना, ऊपर रख के इसको बर्नर से हीट करना है, ठीक है, ये फ्लेम समझ लो आप बर्नर का, ठीक है, इससे आपने हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, वो कलर्स जो है वो एक शनाख्त है एक बेसिक रेडिकल की, ठीक है। तो हमारे पास कितने जो है वो रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। ये फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, अब हमने इसको लिखना कैसे है उसको देख लेते हैं, और कौन कौन से रेडिकल्स जो है फ्लेम टेस्ट देते हैं। तो पहले लिखेंगे हम made the paste of salt with concentrated HCl and perform the flame test. ठीक है, अगर तो कोई भी उन रेडिकल्स के अंदर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि हम सिल्वर की बात करें और सिल्वर जो है उन रेडिकल्स का हिस्सा नहीं है जो फ्लेम टेस्ट भी देते हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी फ्लेम टेस्ट नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मखसूस, नो कैरेक्टरिस्टिक, ये आर है, ठीक है, नो कैरेक्टरिस्टिक कलर या फ्लेम, हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम नहीं है, यानी कि कोई मखसूस शोले का रंग हमें अपीयर नहीं हुआ। तो फिर हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट देते हैं वो सारे एब्सेंट हो जाएंगे। कौन कौन से रेडिकल्स जो हैं बेसिक रेडिकल्स फ्लेम टेस्ट देते हैं, कॉपर, क्यूप्रिक, ठीक है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है, आर एब्सेंट, ये सारे एब्सेंट हो जाएंगे। उसके बाद एक और हमारे पास टेस्ट होता है, उसको हम ऐश टेस्ट कहते हैं, वो भी हमने परफॉर्म करना है। ऐश किसको कहते हैं, ऐश राख को कहते हैं, ठीक है। ऐश टेस्ट लिखेंगे हम,
कैसे करते हैं कि आपने एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको कोबाल्ट नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप करना है और उसको जलाना है। जलाने के बाद आप उसको देखोगे कि उसकी रंगीन राख आपको मिलेगी, कलर्ड ऐश मिलेगी और हर एक रेडिकल उसकी खास कुछ रेडिकल्स हैं उनकी ऐश खास किस्म की होती है जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिखूंगी, सॉल्ट आपने लेना है और सॉल्ट को आपने ऐड कर देना है कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन में। कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन में ठीक है, और कोबाल्ट सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद आपने क्या करना, डिप ए फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर को आपने उस सॉल्यूशन में डिप करना है। ठीक है, डिप ए फिल्टर पेपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दिस सॉल्यूशन एंड बर्न, डिप ए फिल्टर पेपर इन दिस सॉल्यूशन एंड बर्न। ठीक है, ये थोड़ा इस रीजन में आ गया क्योंकि आगे जगह नहीं रही थी। तो फिर हम क्या करेंगे, नो कैरेक्टरिस्टिक ऐश, सिल्वर होगा तो कोई खास राख भी नहीं बनेगी, नो कैरेक्टरिस्टिक मखसूस कोई भी राख नहीं बनेगी। और कौन कौन से रेडिकल्स जो ऐश टेस्ट देते हैं वो सारे के सारे जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे। तो 4 रेडिकल्स जो है वो ऐश टेस्ट देते हैं, टिन, स्टेनस भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसका नाम स्टेनस भी है, स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे ऐश टेस्ट देते हैं, आर एब्सेंट, ये सारे जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे। ये कुछ खास काम है, आपने अपना ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने से पहले हर जो बेसिक रेडिकल होगा जो भी आपको दिया होगा आपने ये पहले 4 काम जरूर करने हैं, उसके बाद अपने जो है वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरफ आना। ठीक है, उससे आप क्या होगा कि आपको जो है ना बहुत से रेडिकल्स जो हैं शुरू में ही आप उसकी शिनाख्त कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको ग्रुप रीएजेंट जो है वो सिर्फ ग्रुप तक लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप रीएजेंट है, अगर आपने पहले टेस्ट में सॉल्ट लोगे उसमें पहले ग्रुप का रीएजेंट डालना है, अगर नहीं प्रेसिपिटेट बनते तो फिर हमने उसको वॉश करना है, उसके अंदर फिर हमने दूसरे ग्रुप का जो है वो रीएजेंट डालना है सॉल्ट डालने के बाद। फिर अगर नहीं हो हमारे पास अपनी होता तो फिर तीसरी ग्रुप का रीएजेंट डालना है। तो करते करते आपको 6 के 6 ग्रुप रीएजेंट भी जो है वो डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास ग्रुप 6 दे दिया गया तो आपने शुरू 1 से ही करना है, ग्रुप 1 का रीएजेंट डालोगे उससे नहीं प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ग्रुप 2 का रीएजेंट डालोगे उससे नहीं बनेंगे तो 3 का डालोगे उससे नहीं बनेंगे तो 4 का डालोगे। तो इस वजह से उस 6 रिएक्शन करने से पहले आपने ये 4 रिएक्शन इसमें 2 हैं, 2 चीजें जो है वो सिर्फ आपने ऑब्जर्व करनी है, यानी कि स्मेल और कलर, ये आपने लाजमी ऑब्जर्व कर लेना। और 2 टेस्ट हैं, फ्लेम टेस्ट और एश टेस्ट, ये लाजमी परफॉर्म कर लेने ताकि आपको वो इन काफी सारे रेडिकल्स जो हैं जो आपको पहले ही पता चल सकते हैं उनका पता चल सके। ठीक है, और आपको वो 66 ग्रुप जो रेडिकल्स हैं या रीजेंट्स हैं वो आपको मतलब जो है वो बारी बारी डाल रहे हो और फिर भी उसके बाद पता नहीं चल रहा कि कौन से वाला है कौन सा नहीं, तो उस परेशानी से जो है वो आपको निजात मिल जाए। ठीक है, यानी कि आपको एक हेल्प करेंगे ये आपके टारगेट तक पहुंचने में। ठीक हो गया, अब हम अपने जो है वो अक्सर हदफ की तरफ आते हैं। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा कि ये सारे क्यों बताए हैं, लेकिन ये आपने हर बेसिक रेडिकल से को शुरू करने से पहले ये करना ही करना। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास होंगे उनको हम वेट टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सोल्ट जो हमें दिया होगा उसमें पानी ऐड करना है, पानी कौन सा ऐड करना है, टैप वाटर ऐड नहीं कर देना, आपने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का पता करना है कहाँ पे और वही वाला वाटर आपने ऐड करना है। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बनता कैसे है ये मैं इधर नीचे बता देती हूँ, बहुत दफा बताया हर दफा बताती हूँ।
सॉल्ट लेंगे और उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करोगे, जिसके नतीजे में हमारे पास एक्वस सोल्यूशन या ओरिजिनल सोल्यूशन बनता है, आबी महलूल बनेगा हमारे पास सॉल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है डाइल्यूट HCl। आप डाइल्यूट HCl ऐड करते हो तो साथ में आपको ऑब्जर्वेशन में व्हाइट पीपीटी नजर आएंगे, व्हाइट पीपीटी नजर आते हैं तो फौरन से पता चल जाता है कि फर्स्ट ग्रुप जो बेसिक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट, फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट। तो फर्स्ट ग्रुप पूरे का पूरा आपने लिखना है, जिस तरह हम एसिड रेडिकल में लिखते रहे हैं, सिल्वर, प्लम्बस, मर्क्यूरस इज प्रेजेंट। ठीक है, सारे रेडिकल भी हमने लिख लिए। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इन व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी ऑफ अबव टेस्ट ट्यूब, और साथ में हम इसके क्या ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्म में आपने ऐड करना है। तो हमारे पास पीपीटी सोल्यूबल आपको नजर आएंगे, यानी कि रिजल्ट अगर पीपीटी सोल्यूबल नजर आ जाते हैं तो हमारे पास क्लियर है कि सिल्वर जो हमारे पास है वो इंडिकेट हो गया, जाहिर हो गया। अब हमने ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये रेडिकल आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब हमने जो है वो रेडिकल कंफर्मेशन की तरफ चलना है। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से उसकी तरफ आना है। कंफर्मेटरी टेस्ट मोस्टली जो है वो बेसिक रेडिकल में 2 होंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम, नंबर 1 ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, बता दिया मैंने कैसे बनाते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr, सॉरी पोटाशियम क्रोमेट ऐड करेंगे, डाइक्रोमेट ऐड नहीं करेंगे, पोटाशियम क्रोमेट, ये भी सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या नजर आएगा, ब्रिक रेड पीपीटी नजर आएंगे। ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड कलर के आपको प्रेसिपिटेट नजर आएंगे और वो केमिकली क्या होंगे, वो सिल्वर क्रोमेट होगा। ठीक है, CrO4, तो ये सिल्वर के साथ 2 लगा होगा, सिल्वर क्रोमेट है। तो हम आगे हम लिखेंगे सिल्वर इज कंफर्म्ड, सेकेंड हमने कंफर्मेटरी टेस्ट करना है ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट, और उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, और फिर हमने उसके अंदर जो ऐड करना है वो है पोटाशियम आयोडाइड। पीपीटी कौन से कलर के मिलेंगे, येलो कलर के पीपीटी मिलेंगे, येलो पीपीटी मिलेंगे किस, और केमिकली वो प्रेसिपिटेट्स वो सॉलिड पार्टिकल्स कौन से होंगे, वो सिल्वर आयोडाइड होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगेन सिल्वर इज कंफर्म्ड। ठीक है, उसके बाद फौरन से आपने रिजल्ट की तरफ आना है। रिजल्ट क्या होगा, तो आपने रिजल्ट में लिखना है गिवन सॉल्ट, गिवन अननोन सॉल्ट, या गिवन सॉल्ट खाली लिखें, गिवन सॉल्ट कंटेन्स, सॉरी, गिवन सॉल्ट कंटेन्स सिल्वर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे Ag+1 सिल्वर एज बेसिक रेडिकल। ठीक है, एट द एंड हम क्या करते हैं, हम जितने रिएक्शंस करते हैं उनकी इक्वेशंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ आएंगे कि जब हमने ये वाला रिएक्शन किया तो क्या था, सिल्वर है हमारे पास। ठीक है, तो साथ में हमने कोई सा भी क्या ले लेना है, सिल्वर के साथ नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सपोज हमारे पास है। तो हमने उसके बाद ये ओरिजिनल सोल्यूशन जो है ना, मतलब हमारे पास सिल्वर है बेसिक रेडिकल में। ठीक है, तो हमने साथ में नाइट्रेट लिया, अब इसमें वाटर ऐड करेंगे
तो ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा इसका, और इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl, यानी हमने HCl ऐड किया और कौन सा वाला ऐड किया, डाइल्यूट। रिएक्शन क्या हुआ, सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ मिलेगा और जो है H जो है वो NO3 के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये नीचे बैठ जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे, और साथ में बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सिल्वर नाइट्रेट के जो प्रेसिपिटेट्स बने थे इसमें सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट बने थे इसमें हमने ऐड किया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था तो ये सोल्यूबल क्यों हो गई, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन जाता है। कम्प्लेक्स में क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल है सिल्वर, ये कम्प्लेक्स बना देती है। किसके साथ बनाती है, ये अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स बना लेती है। अमोनिया NH3 जो है अमोनिया होती है, ये अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स आके सिल्वर के साथ अटैच हो जाते हैं। क्लोराइड और सिल्वर के दरमियान में दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स सिल्वर के साथ आके अटैच हो जाते हैं और ये पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास NH3 कहाँ से आएगा, ये NH4 से NH3 निकलेगा। हमें दो NH3 चाहिए तो हम यहाँ पे 2NH जो है जब 2 लिखेंगे तो हमारे पास दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला यूनिट आ जाएंगे, जिनमें से दो अमोनिया निकल जाएंगे। जब दो अमोनियम से जो है, इधर मैं आपको बताती हूँ, NH3 निकलेगा तो साथ में एक हाइड्रोजन बच जाएगी, एक हाइड्रोजन और ये एक OH, ये मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन हमारे पास दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दो हाइड्रोजन निकलेंगी, दो ही OH होंगे, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हमें इसकी तरफ आना है कि हमारे पास इसमें किस तरह से रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन ने आके रिएक्शन किया। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, सिल्वर जो है वो आके क्रोमेट के साथ अटैच हो जाएगी, पोटाशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, रिएक्शंस की टाइप्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, सिल्वर के साथ यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि क्रोमेट के ऊपर चार्ज होता है -2, सिल्वर के ऊपर +1 है, तो टोटल पॉजिटिव अगर +2 करना है तो सिल्वर 2 लेने होंगे, तब जो है वो टोटल +2 चार्ज बनेगा। ठीक है, जब हमें 2 सिल्वर चाहिए तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रेट आ जाएंगे और ये 2 नाइट्रेट जो है वो 2 पोटाशियम के साथ मिलके पोटाशियम नाइट्रेट बना देंगे। ठीक है, नाइट्रेट पे -1, पोटाशियम पे +1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पोटाशियम और इधर से 2 नाइट्रेट है, लेकिन उनको एक फॉर्मूला यूनिट बनाने के लिए एक पोटाशियम और एक नाइट्रेट सफिशिएंट है, क्योंकि नाइट्रेट पे भी -1 चार्ज है, पोटाशियम पे भी +1 चार्ज है और वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह से 2 फॉर्मूला यूनिट पोटाशियम नाइट्रेट के बन जाएंगे। और ये जो सिल्वर क्रोमेट बना है बेसिकली ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस वजह से इसको डाउन एरो से हम शो कर देते हैं। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला रिएक्शन बहुत आसान है, सिल्वर नाइट्रेट है और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा पोटाशियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा, लेकिन पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो पानी में हल रहेगा, सिल्वर आयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और येलो कलर के जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स बनेगा, जिसको हम येलो पीपीटी या येलो प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी जो इक्वेशंस हैं वो भी कंप्लीट हुई, रिएक्शंस भी कंप्लीट हुए। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज।